हेलो। चलते हैं बी पार्ट पर। अब थियरी नहीं है भाई, पूरा एप्लीकेशन। नाउ ऑनवर्ड्स विल बी गोइंग फॉर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.2। बट प्रूव दैट, उसमें थोड़ी सी थियरी है बट बेसिक थियरी हमारी पूरी हो गई। थोड़ा सा जो बाकी है वो बाद में कवर करूंगा, नहीं तो आज के आज वही की वही थियरी लूंगा तो आप ज्यादा बोर हो जाओगे। सो लेट अस गो विथ, थोड़ी आइडेंटिटीज बाकी है अभी भी, बट विल डिस्कस दैट व्हेनेवर इट इज कॉल्ड फॉर। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा बराबर समझ लो। 3 प्रूव करना है आपको भाई। 3 sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x minus 4x क्यूब where x belongs to -1 to 1 close, सॉरी -half to half close close। इसको प्रूव करना है। अब देख लो कैसे प्रूव करना है, एकदम सिंपल, बराबर समझ लो। पहली तो बात, x की वैल्यू इट इज बिटवीन -half to half, इसलिए अब हम जनरली क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रूव करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम थीटा लेते हैं। विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हियर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा लेंगे। क्या लेंगे? थीटा। तो नाउ कैन यू टेल मी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा है, तो देखो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए विल स्टार्ट विद आरएचएस यहां पर। सो आरएचएस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x क्यूब लिख देता हूं, फिर साइन इनवर्स ऑफ 3x। कैन यू टेल मी साइन इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा है, तो x बराबर क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा। ये इधर जाएगा, डू यू एग्री? साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ओके फाइन। अब ये ऐसा कब हो सकता है, तो ये खास याद रखना है कि आपका थीटा -π/2 to π/2 के बीच में होना चाहिए तो ही हो सकता है, नहीं तो हो सकता नहीं है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं सचमुच में है कि नहीं। इसके लिए तो ये दिया है डेटा, तो x इज बिटवीन ये -half एंड हाफ है। नाउ x की वैल्यू अगर आप sin थीटा रखते हो तो ये -half वैसा का वैसा ही। नाउ इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो -half मतलब साइन ऑफ -π/6 बीइंग साइन ऑड फंक्शन एंड हाफ बराबर साइन ऑफ π/6। बिकॉज नाउ सभी जगह पर साइन साइन है एंड यहां पर इनइक्वालिटी साइन लेस देन है, साइन इज बोलो तो -π/6 to π/6। मतलब आपको पता है, क्या पता है? कैन यू टेल मी -π/6 to π/6 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्योंकि 0 to π/2 एंड ये यहां पर क्या होगा? -π/2 to 0, right? Do you agree or not? Is that clear? Because it is -π/6 मतलब यहां पर कहीं पर होंगे एंड +π/6 यहां पर कहीं पर होंगे। So it is either in fourth quadrant or in the first quadrant। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बढ़ रहा है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये कि अगर हमें इसका साइन निकाल देना, इनवर्स लेना है, तो फिर इन इनइक्वालिटी को साइन, इनइक्वालिटी की साइन बदलनी नहीं होगी, याद होगा तो आपको, बराबर है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तब जब भी हम इसको निकाल देंगे साइन को, तो वो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी साइन बदलेगी। तो बिकॉज साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर अब इसमें से साइन में निकाल दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मतलब वी आर टेकिंग साइन इनवर्स, तो -π/6 यहां पर रहेगा थीटा, यहां पर रहेगा π/6। नाउ कैन यू टेल मी -π/6 to π/6 is it between -π/2 to π/2? yes, it is between -π/2 to π/2। therefore आप इनवर्स साइन इनवर्स कर सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स के लिए व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? -π/2 to π/2, जो कि अब आपको पता चल गया कि -π/6 to +π/6 -π/2 to π/2 के बीच में है। ओके, तो we can go for inverse function and therefore we can write x is equal to sin theta। now यहां पर अब sin inverse of 3x minus 4x क्यूब जो लिखा है RHS, x की जगह पर I can write sin theta, x क्यूब की जगह पर sin क्यूब थीटा। शायद ये आइडेंटिटी आपकी पहचान वाली है, 11th स्टैंडर्ड बराबर किया है और अभी याद कर सकते हो। तो 3 sin theta minus 4 sin क्यूब थीटा is increasing मतलब sin 3 theta, right? तो 3 sin theta minus 4 sin cube theta is sin 3 theta. So sin inverse of sin of 3 theta.
अब फ्रेंड्स इसमें खास याद रखो, क्या याद रखेंगे कि साइन इनवर्स का साइन करना है, मतलब एक उल्टा फंक्शन एक सीधा फंक्शन एंड फिर वो किसका लेना है, 3 थीटा का। आपने सीखा है अगर साइन ऑफ 3 थीटा लेते हैं तो सम वैल्यू आएगी लेट अस से y, राइट, एंड इस y का साइन इनवर्स फंक्शन लेते हो तो फिर से ये आएगा। तो इसेंशियली आपको पता है कि जब भी साइन इनवर्स फंक्शन लेना है, साइन इनवर्स फंक्शन लेना है तो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए, -π/2 to π/2। साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज -π/2 to π/2 होना चाहिए, मतलब साइन फंक्शन का जो भी डोमेन 3 थीटा है वो भी वही होना चाहिए, साइन का जो भी डोमेन होगा वही साइन इनवर्स का रेंज होगा। तो इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच में आनी चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो वो चेक करते हैं कि नहीं। अब हम लोग थीटा तक तो आ चुके हैं, हमें 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करने से, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है, नेगेटिव से चेंज कर, वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से चेंज होती है, आपको पता है, बट हम पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो ये -3π/6 मतलब अल्टीमेटली अगर 3 1 3 2 -π/2, 3 1 3 2 π/2, सो इट इज बिटवीन -π/2 to π/2। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब अब हम साइन इनवर्स कर सकते हैं। साइन इनवर्स करेंगे एंड साइन लेंगे तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, मतलब रहेगा 3 थीटा। अब 3 एज इट इज थीटा, आपने साइन इनवर्स ऑफ x लिया है तो साइन इनवर्स ऑफ x लिख दो। सो 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, वैसे भी पता ये LHS है तो LHS RHS से शुरू कर दिया था, LHS पर आ गए, फाइन, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू प्रूव। पक्का, एक बार फिर से बाद में चाहिए तो देख लेना, ओके फाइन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एकदम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, देख लो फटाफट। 3 cos inverse of x is equal to cos inverse of 4x cube minus 3x where x belongs to half to 1 close। फाइन, इसके पहले जैसे बताया था simplest function is cos inverse, so let us put let cos inverse of x is equal to theta, therefore x is equal to cos theta। सचमुच में हम इन्वर्स कर सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लो। तो x is between half to 1, x is equal to आपने cos theta लिया तो cos theta, हाफ को हमें cos फॉर्म में रखना है, cos फॉर्म में हाफ मतलब π/3, so half can be written as cos of π/3 and 1 can be written as cos of 0। अब पता है cos is a decreasing function in 0 to π/3, 0 to π/3 is the first quadrant में decreasing होता है। I hope you know what is a graph of a cos, what is a graph of a cos। तो ये फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग हुआ मतलब क्या करना पड़ेगा, π/3 इधर जाएगा, 0 इधर। वैसे कॉमन सेंस ये भूल भी गए तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हो कि थीटा कैन नॉट बी बिटवीन π/3 एंड 0। π/3 बड़ा है तो ये इधर जाएगा एंड 0 छोटा है तो इधर आएगा, ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो दैट वे यू कैन राइट इट। एनीवे, सो थीटा इज बिटवीन 0 टू π/3। अब 0 टू π/3 में थीटा है आपका, मतलब इट इज डेफिनेटली बिटवीन 0 टू π, क्योंकि cos इनवर्स के लिए आपको देखना क्या है, 0 टू π में होना चाहिए। तो देख लो थीटा आपका 0 टू π/3 है, मतलब वो 0 टू π के अंदर है, मतलब इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं। सो ये हमने जो x बराबर cos थीटा लिया वो सही है, सही है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो RHS cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, x की जगह पर cos थीटा लिखा है, सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका मतलब cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स cos एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, अगर 3 थीटा फिर से 0 टू π के बीच में होना चाहिए, 0 टू π, इसके पहले -π/2 to π/2 था क्योंकि वो साइन इनवर्स साइन था। अब cos इनवर्स cos है, मतलब 0 टू π के बीच में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये थीटा 0 टू π/3 है, तो 3 थीटा मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/3 मतलब π हो जाएगा। सो 3 थीटा ऑटोमेटिकली बिटवीन 0 टू π आ गया, मतलब यू कैन फॉरगेट अबाउट cos इनवर्स एंड cos, इसका इनवर्स फंक्शन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो रहेगा 3 थीटा एंड थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ x, तो थीटा की जगह पर cos इनवर्स ऑफ x लिख दो, सो 3 cos इनवर्स ऑफ x बराबर LHS हो जाएगा, सो RHS बराबर LHS, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू प्रूव। क्लियर, ओके फाइन।
सिंपल क्वेश्चंस पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर? चलो, जब भी एडिशन होता है तो हम चेक क्या करते हैं, x एंड y. x एंड y इनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होगा तो ही यू कैन अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. ऐसा आपने सीखा है. दिस इज द आइडेंटिटी, राइट? तो देख लेते हैं. 2/11 इंटू 7/24. 2 इंटू 7 14. 11 इंटू 24 264. 14 से डिवाइडेड बाय 14 से बड़ा नंबर आया, मतलब इट इज लेस देन 1. डू यू अग्री? So you can apply now this. So tan inverse of 2/11 plus tan inverse of 7/24 left hand side लिया equal to tan inverse of क्या आएगा, x plus y, this plus this upon 1 minus x into y. चलो 11 into 24 का LCM, 11 into 24 11 into 24 का आएगा, मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं सर डायरेक्टली. So 24 2s are 48, 11 7s are 77. नीचे भी 11 into 24 लिखेंगे and 11 into 24 ऑलरेडी आपने कर दिया है 264. So 264 लिख देते हैं. 11 into 24 यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 into 24 is 264, है ना? माइनस क्या होगा बता सकते हो आप? 2 into 7 14, तो माइनस 14. चलो ये एंड ये कैंसिल कर देते हैं, मतलब 48 plus 77 125 and 11 into 24 264 minus 14. 264 minus 14 is 250. ऊपर 125 upon 250 is half. So tan inverse of half शायद भैया आपको प्रूव करना था. So this is your RHS. LHS से शुरू कर दिया था, RHS पर आ गए. That's all. है कि नहीं? Let us go for the next one. और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 2 times tan inverse of half plus tan inverse of 1/7 is equal to tan inverse of 31/70 प्रूव करना है. डायरेक्टली वैसे 2 tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू का मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, बट आई नॉर्मली डोंट गो फॉर दैट. मतलब वो याद रखने का टेंशन आपका कम हो जाएगा. क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ को हम स्प्लिट करेंगे. मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ को हम करेंगे tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ एंड tan इनवर्स ऑफ 1/7 एज इट इज रखा. अब हाफ इंटू हाफ एक बार देख लेते हैं. एक्स वाई हाफ इंटू हाफ 1/4 दैट इज लेस देन 1. सो यू कैन गो फॉर, यू कैन अप्लाई दिस. बराबर. तो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू हाफ. हाफ प्लस हाफ, डू यू अग्री? तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा, अगर भले आप यहां पर डायरेक्टली हाफ प्लस हाफ 1 लिख सकते हो, बट बेटर क्यों, नीचे 2 इंटू 2 4 आने वाला है, इसलिए 2 एलसीएम नहीं लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे यहां पर. तो 2 इंटू 2 4 लेंगे. सो 2 1 जा प्लस 2 1 जा, सो 2 प्लस 2 4. नीचे इसका एलसीएम 4, वैसे इसका भी एलसीएम 4 लेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस 1. तो 2 प्लस 2 4, नीचे 4 माइनस 1 3. सो दिस इज 4/3. क्या आ जाएगा, 4/3. एंड इधर tan इनवर्स ऑफ 1/7 एज इट इज रहेगा, है ना? थर्ड वाला जो टर्म है वैसा का वैसा ही रखेंगे. अब 4/3 एंड 1/7 एडिशन करना है. एक बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. 4/3 एंड 1/7, सो ये 21 आएगा, ऊपर 4 आएगा. 21 4 से बड़ा है, मतलब नेचुरली दिस रेशियो इज लेस देन 1. सो यू कैन अगेन अप्लाई tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. So 4/3 plus 1/7, 1 minus 4/3 into 1/7. तो फिर से 7 3 जा 21 एलसीएम लेते हैं. 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 लिख दिया. 21 1 जा 21 एंड 4 1 जा 4 लिख दिया. 21 21 कैंसिल कर दिया एलसीएम. 28 plus 3 31 एंड 21 minus 4 17. सो शायद आपको वही चाहिए था, तो ये आ गया आरएचएस. हमने एलएचएस से शुरू किया था, आरएचएस पर आ गए. बोलो पक्का? इतने सिंपल समय, इसमें कुछ दम नहीं है. ओके फाइन. चलते हैं नेक्स्ट सम पर. क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. प्रूव दैट वाला सम नहीं है, राइट? नेचुरली यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 लिया. दिस इज ऑब्वियस. x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये रेशियो एग्जिस्ट नहीं होगा, फिर tan इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए इन्होंने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? फाइन. चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा. तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा फॉर्म आता है ना, तब हम ऑलवेज एक्स स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा, मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे, tan थीटा. ठीक है. जब कभी भी फ्रेंड्स x स्क्वायर -1 ऐसा फॉर्म आता है तो दैट विल बी
बेसिकली इट इज लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो हम एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, सेक थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन बराबर समझ लो। हाँ, जब कभी भी फ्रेंड्स बराबर समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि यू हैव अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इज दिस कैन बी अंडरस्टूड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा जब दिया जाता है तब एक्स स्क्वायर बराबर आप साइन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू ऑफ साइन थीटा या तो कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एक्स की जगह पर हम साइन थीटा ले रहे हैं, एक्स की जगह पर कॉस थीटा ले रहे हैं। यहां पर भी जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब हमने ये लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तब आपने ये लिया। हाँ, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आता है तब हमने क्या लिया, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, tan थीटा लेंगे, राइट। x इज इक्वल टू tan थीटा, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो, बराबर। इससे होगा कि ऐसा क्यों लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आप सेक स्क्वायर रखते हो तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आप तुरंत कर सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट में आ गया तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, एंड फिर इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, सो tan स्क्वायर थीटा का आप स्क्वायर रूट कर सकते हो। जैसे यहां पर आप स्क्वायर रूट करना है तो भाई यहां पर आप स्क्वायर रूट करके डायरेक्टली सेक थीटा लिख सकते हो, है ना। वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो, ताकि आपको स्क्वायर रूट से मुक्ति मिल जाए। तो ये खास आपको याद रखना है। क्या याद रखने के लिए मैंने बोला फिर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आता है तब यू आर गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू tan थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा जब आता है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी पावर के अंदर, तब यू आर गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, एंड जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है यू आर गोइंग टू टेक सेक थीटा। तो ये खास चीज आपको बराबर समझकर याद रखनी है, आपके क्लास वर्क नोटबुक के लास्ट पेज पर ये हिंट लिख देनी है, क्लियर, ओके। चलो, तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है इसलिए आई एम गोइंग टू टेक x इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ आपको पता है x बराबर tan थीटा ले रहा हूं, मतलब tan इनवर्स में क्या होता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो इसका मतलब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आनी चाहिए। बट यहां पर एक एडिशनल कंडीशन है, आपकी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एंड x बराबर 0 मतलब tan थीटा बराबर 0, एंड tan थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर भी 0, मतलब x बराबर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब tan थीटा बराबर भी 0 नहीं हो सकता, एंड tan थीटा बराबर 0 नहीं हो सकता मतलब थीटा बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 0 भी कर दिया मैंने, मतलब 0 हम लेंगे नहीं। अगर 0 लेते हैं थीटा बराबर 0 तो tan ऑफ 0 बराबर 0 आ जाएगा एंड x बराबर 0 हो जाएगा, एंड फिर ये एग्जिस्ट होगा ना, इसलिए वो लिखना जरूरी है, क्लियर, गुड। अब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अब ये तो हमने एज्यूम कर ही लिया है, उन्होंने कोई दूसरा सपोर्ट दिया नहीं था इसलिए ये एज्यूम कर लिया, मतलब आप tan इनवर्स तो कर ही सकते हो क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन। अगर हमने थीटा माइनस पाई बाय 2 के बीच में लिया है तो हम उसका इनवर्स फंक्शन कर ही सकते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब जिसको सिंप्लीफाई करना है वो लिखेंगे, एंड फिर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x की जगह पर आपने लिया tan थीटा तो x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस 1, नीचे x की जगह पर tan थीटा लिखेंगे। अब आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए तो tan स्क्वायर थीटा लिया, राइट, tan x बराबर tan थीटा लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी sec थीटा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए फिर से देखेंगे कि आपका थीटा है कहां, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। जरा मुझे बताओगे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 कहां पर होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 मतलब यू आर इन आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ये दोनों जगह पर cos थीटा एज वेल एज sec थीटा, cos थीटा हेंस sec थीटा पॉजिटिव होगा,
तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव सेक थीटा लेंगे -9, ठीक है, फ्रॉम ए बाय ए, व्हाट इज दिस ए, इसको हम कहेंगे ए, हाँ इसको हम कहेंगे ए, क्योंकि ये -π/2 to π/2 मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव भी होगा, सो लेट अस पुट सेक थीटा पॉजिटिव। अब सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा -1, tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो cos थीटा इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या होगा 1 - cos थीटा, नीचे sin थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा कैंसिल कर दो, 1 - cos थीटा आपको पता है 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा/2, कभी सीखा है आपने, क्योंकि फ्रेंड्स होगा क्या कि ये tan इनवर्स है, मतलब इसको कैसे भी करके अंदर tan वाला फंक्शन लाना पड़ेगा, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा/2, एंड sin थीटा को फिर से थीटा/2 में लिखना है, तो 2 टाइम्स sin थीटा/2 cos थीटा/2, अब 2 कैंसिल, sin स्क्वायर एंड sin थीटा/2 कैंसिल, सो sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा/2, तो tan इनवर्स एंड tan कैंसिल हो सकता है अगर थीटा/2 -π/2 to π/2 के बीच में होगा तब। अब आपको पता है वैसे खुद थीटा ही -π/2 to π/2 के बीच में है, तो नेचुरली थीटा/2 करेंगे, इसका बाय 2 करेंगे तो -π/4 π/4, तो वो तो बीच में आ ही गया, किसके -π/2 to π/2 के बीच में, ऑफ कोर्स 0 डिवाइड बाय 2 करते हो तो भी 0 ही रहेगा, मतलब ये नहीं आएगा, बाकी ये इसके अंदर तो आएगा ही आएगा, किसके अंदर आएगा, तो -π/4 to π/4, -π/4 to π/4 खुद -π/2 to π/2 के अंदर है, इसलिए यहां पर हम क्या ले सकते हैं, थीटा/2 मैंने लिखा है हाफ थीटा, है ना, थीटा/2 कैन बी रिटन एज हाफ थीटा, अब थीटा की वैल्यू लिख देता हूं फ्रॉम बी, सो tan इनवर्स ऑफ x, सो हाफ tan इनवर्स ऑफ x, सो इस सारे का सिंपलीफाइड फॉर्म आएगा हाफ टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, वही लिखा है व्हिच इज अ सिंपलीफाइड फॉर्म। ओके, क्लियर, फाइन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ 1/√(x²-1) इसका सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ये करेक्शन है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा है mod of x ग्रेटर देन 1 तो वो गलत है, ओके, प्लीज मेक दिस करेक्शन इफ एट ऑल इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, फाइन। ऐसा क्यों है बताता हूं मैं आपको, वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ x²-1 आया, मतलब x²-1 मतलब क्या लेते हैं, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह पर हम sec थीटा लेंगे, तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू sec थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, व्हाई, तो भाई आपको पता है x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेनी है, वैसे sec थीटा की वैल्यू -1 से कम हो सकती है एंड 1 से ज्यादा हो सकती है, ये तो आपने सीखा है। अब उन्होंने ऑलरेडी x की वैल्यू sec थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा दे दी है, 1 से ज्यादा दे दी मतलब इस बाजू जाना है, आपको इस बाजू जाना नहीं है, अगर इस बाजू जाना है मतलब पॉजिटिव साइड ही जाना है, तो पॉजिटिव साइड जाना है, एंड sec में आपको पता है sec इनवर्स में 0 to π होता है, नेगेटिव साइड नहीं जाना है, मतलब हमें कहां पर जाना है, sec मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं चलेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है। sec इनवर्स, वैसे sec इनवर्स करने जाते हैं इसका, तब sec इनवर्स का क्या है, 0 to π मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बट बिकॉज x की वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए, sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मतलब इट शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 0 to π/2, बराबर है, इज दैट क्लियर। अब कोई कहेगा सर ये तो sec थीटा की वैल्यू हम 1 से ज्यादा ले सकते हैं, 1 ले तो सकते हैं, बट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, मतलब 1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते मतलब sec थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 0, तो 0 भी नहीं ले सकते, एंड ऑफ कोर्स π/2 भी नहीं ले सकते, राइट, बिकॉज sec ऑफ π/2 मतलब 1/cos ऑफ π/2, cos ऑफ π/2 क्या होता है 1, मतलब वो ले सकते नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, राइट, तो दैट इज व्हाई हम थीटा की वैल्यू 0 to π/2 लेंगे, वो समझकर आपको लिखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कई डाइजेस्ट या प्रैक्टिस बुक में ये सपोर्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो लिखा नहीं होता या आधा अधूरा होता है, वो नहीं चलेगा। अगर आपको सचमुच में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू हैव टू राइट
ऑल द सपोर्ट प्रॉपरली विथ अंडरस्टैंडिंग। तो पहले से बराबर समझ लो, कई डाइजेस्ट में ये तो उड़ा ही दिया है, राइट? नाम नहीं दूंगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, तो लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, अब उल्टा करेंगे तो सेक इनवर्स ऑफ x, लेट अस से इट इज a। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पर sec थीटा लिखना है, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आ सकती नहीं है, इसलिए 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा होगा प्लस tan थीटा होगा, बट 1 अपॉन tan थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot थीटा को बिकॉज बाहर tan इनवर्स है इसलिए अंदर tan में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए cot थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, दैट यू नो, you agree, I hope you have no objection for this, fine। so tan inverse tan, अब ये कैंसिल कर सकते हैं अगर ये π/2 माइनस थीटा tan इनवर्स के रेंज में है, तो tan इनवर्स की रेंज माइनस π/2 टू π/2, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, थीटा इज बिटवीन 0 टू π/2, 0 टू π/2, हमें लेना है π/2 माइनस थीटा, सो पहले माइनस करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 0, फिर π/2 ऐड करूंगा इसमें, तो π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर π/2 ऐड किया, यहाँ पर π/2 ऐड किया, π/2 माइनस π/2 0, π/2 माइनस थीटा एज इट इज, π/2 प्लस 0 π/2, सो ये 0 टू π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, एंड दैट इज फ्रेंड्स, इसका मतलब π/2 माइनस थीटा, ये माइनस π/2 टू π/2 के अंदर तो है ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ही, मतलब π/2 माइनस थीटा फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए आप tan इनवर्स एंड tan एक दूसरे को कैंसिल करके भूल सकते हो, सो यू आर लेफ्ट विद π/2 माइनस थीटा, बट थीटा फ्रॉम B, theta from A is what? Sec inverse of x. So π/2 minus sec inverse of x will be your simplified form. Clear? बराबर समझकर इसकी बराबर प्रैक्टिस करो, जो भी होमवर्क में देता है वो समझ कर करना। ओके, फाइन। ओके, सो विल बी कंडक्टिंग AIR टुडे विद बेस्ड ऑन दिस, ठीक है।